वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के मुशीर बराए तैनात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का इजलास नहीं, अफ्तार का एहतमाम किया गया था। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में अफ्तार का एहतमाम किया गया था, जहां अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर-ए-आला KP और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला मुशीर बराए तैनात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ बल्कि अफ्तार का एहतमाम किया गया था। बैरिस्टर साहब का कहना था कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में अफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर-ए-आला KP और काबीना की मीटिंग हुई। हुकाम ने इन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ बल्कि 11 कोर में इफ्तार की दावत रिवायात के मुताबिक कबूल की। उनका कहना था कि 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक ब्रीफिंग में मुख्तस हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राब्तों और ताउन पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवाल और जवाबात का सेशन भी हुआ। बैरिस्टर साहब को कहना था कि वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया और सिक्योरिटी सूरत हाल हुकूमती इक़दाम पर भी बात की। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर-ए-आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनके तनाज़ुर में तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। हम वहाँ अफ्तार के लिए गए, जहाँ अफ्तारी हुई और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। तो चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी जो सरहदें खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है या जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी फ़ौज की है। इन वाक़यात के तदारक की, उनको रोकने की और अमूमी तौर पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चूँकि फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने हमें ब्रीफिंग भी दी और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ फ़ौज का ताउन होना चाहिए और हमारे आपस के जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम पैदा हो दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, तो उस तनाज़ुर में हमारे एक बाहमी राब्ता और ताउन वो ज़्यादा फ़ाल हो। नहीं, कोर कमांडर हाउस के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 11 कोर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ ब्रीफिंग हुई और उसके बिल्कुल सामने कोर ऑफिसर्स मेस है, वहाँ पे पहले अफ्तारी हुई, वहाँ हम जमा हुए, अफ्तारी की, नमाज मगरिब अदा की। उसके बाद हम कोर हेडक्वार्टर आए 11 कोर के और वहाँ पर हमें उनका एक ऑडिटोरियम है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन दी गई। प्रेजेंटेशन के बाद कोर कमांडर साहब ने और उनके स्टाफ ने हमें मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन के, उन पर ब्रीफिंग दी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। फिर वज़ीर-ए-आला साहब ने एड्रेस किया सबको, हुकूमत की जो तरजीहात हैं और इस हवाले से जो इक़दाम हम करना चाह रहे हैं उन पर वज़ीर-ए-आला साहब ने बात की और एक अच्छे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुआ, एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ, जिससे हमें भी काफ़ी क्लैरिटी हुई बात सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात की। और मैं समझता हूँ कि हमारी बातचीत से यकीनन फ़ौज को भी हमारे हवाले से एक पॉजिटिव ही सिग्नल्स गए हैं और उनको भी हमने एतमाद में लिया अपने मामलात के हवाले से। तो पहले तो कोर कमांडर हाउस में नहीं हुआ, कोर हेडक्वार्टर में हुआ, इजलास नहीं हुआ, बल्कि उनकी दावत पर हम गए और उन्होंने हमें अफ्तार की दावत दी और उसके बाद उन्होंने हम सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग दी। हम पाकिस्तान की फ़ौज के कोर कमांडर की दावत पर कोर हेडक्वार्टर गए। हम इंडिया की फ़ौज की कोर कमांडर की दावत पर इंडियन आर्मी के कोर हेडक्वार्टर नहीं गए। ये हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं इस फ़ौज में। इस मुल्क के लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर रोज़ दे रहे हैं। आज भी आपको पता है कुछ देर पहले एक वाक़या हुआ है, कल भी एक वाक़या हुआ था, फ़ौज पर हमले हुए हैं, शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं।